नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। पाकिस्तान अक्सर परमाणु हथियारों से रणनीतिक हमलों की धमकी देता रहता है, मगर इस बार भारत के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि हम पहले हमला नहीं करेंगे। हालात को देखकर यह फैसला किया जाएगा कि हम पहले हमला करें या नहीं। जी हां, रक्षा मंत्री का ये बयान सुनकर सभी लोग हैरान हैं और पाकिस्तान तो पर्रिकर की परमाणु गुगली से हिल गया है। Written defense strategy does not mean you have to follow it. There is some question mark or danger to the country, I will not open the book first. देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के बयान ने हर तरफ खलबली मचा दी है। परमाणु हथियारों पर पर्रिकर का बड़ा बयान। Why do I say that I am not going to use it first? रक्षा मंत्री के बयान से हिल गया पाकिस्तान। परमाणु हमले पर पाक को इशारों में चेतावनी। A lot of people say that India has not first used nuclear concept. Why should I bind myself to a... परमाणु रणनीति पर भी पर्रिकर के बेबाक बोल। अपने तीखे और बेबाक बयानों के लिए मशहूर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इस बार ऐसी बात कही है जो पाकिस्तान के लिए इशारों ही इशारों में सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है। उन्होंने मीडिया से साफ साफ कहा कि हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल पहले नहीं करेंगे। A lot of people say that India has not first used nuclear concept. Why should I bind myself to a... I should say I am a responsible nuclear power and I will not use it irresponsibly. This is my thinking. As an individual I get feeling sometimes. Why do I say that I am not going to use it first? I am not saying that you have to use it first just because you don't decide that you don't use it first. यानी मतलब साफ है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो भारत सरकार अपनी परमाणु नीति को बदल भी सकती है। हालांकि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि रक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी कहा कि यह सब हालात के मुताबिक तय किया जाएगा। मगर इतना तो साफ है कि रक्षा मंत्री का बयान ऐसे वक्त में आया है जब सरहद पर पाकिस्तान के साथ तनाव काफी बढ़ चुका है। पाकिस्तान को इशारों में चेतावनी देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि परमाणु हथियार को लेकर अगर हम किसी लिखित रणनीति पर अमल करते हैं या किसी तय कदम पर अड़े रहते हैं तो ये परमाणु ताकत को बेकार करने जैसा है। One aspect is if a written down strategy exists or you take a stand really on a nuclear aspect, I think you are actually giving away your strength in nuclear. पर्रिकर के बयानों में नरमी थी, लेकिन पैगाम काफी सख्त नजर आ रहा है। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर भी पाकिस्तान पर फिर हमला बोला है। कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक से पहले पाकिस्तान लगातार भारत को न्यूक्लियर हथियारों को लेकर धमकाता था, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से परमाणु हमलों को लेकर कोई भी धमकी नहीं दी गई। Some of them may immediately tomorrow flash. Parikar says the nuclear doctrine has changed. It's not changed in any government policy. रक्षा मंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि ये देश की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे बेहतर सुरक्षा पॉलिसी यही होती है कि हमारी रणनीति के बारे में कोई भी दुश्मन अनुमान तक न लगा सके। हालांकि रक्षा मंत्री पर्रिकर ने काफी हल्के मूड में मीडिया से बात की और बार बार ये भी कहा कि परमाणु पॉलिसी को लेकर दिए गए ये उनके निजी बयान हैं। मगर इन बयानों का मतलब साफ है, पाकिस्तान अगर परमाणु हमले की धमकी देता है तो हो सकता है भारत सरकार उसके मुताबिक अपनी रणनीति अचानक बदल दे। राहुल कंवल, दिल्ली, आज तक।
रक्षा मंत्री पर्रिकर ने परमाणु हमले को लेकर बयान दिया तो हर तरफ सियासत गरमाने लगी। आनन फानन में रक्षा मंत्रालय को सफाई देनी पड़ी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि परमाणु रणनीति को लेकर पर्रिकर का बयान उनकी निजी राय है। भारत की परमाणु नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बात बात पर भारत को न्यूक्लियर अटैक यानी परमाणु हमलों की धमकी देने वाले पाकिस्तान को अब कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचना होगा। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद परमाणु हमले को लेकर रक्षा मंत्री के बयान ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। रक्षा मंत्री ने कुछ दिनों पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान पर करारा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो ऐसे और भी हमले हो सकते हैं। हमारे जवान गए, उनको लगता है ये आ गए कैसे, आने का साहस किधर से आ गया, इंटरनेशनल लाइन के उस बाजू में जाने का साहस कैसा हो गया, और हमें कुछ पता ही नहीं हो गया। हम दूसरों के ऊपर राज्य नहीं करते, लेकिन अपमान सहेंगे नहीं और इसके आगे कदाई नहीं। तो हमारे पड़ोस वाले ध्यान में रखें। सर्जिकल स्ट्राइक पर पर्रिकर के बयानों का सरकार, पार्टी और देश के लोगों ने समर्थन किया था, मगर इस बार रक्षा मंत्री के परमाणु हमले को लेकर दिए गए बयान से रक्षा मंत्रालय ने किनारा कर लिया है। पर्रिकर ने जैसे ही कहा कि ऐसा नहीं है कि हम पहले परमाणु हमले के बारे में नहीं सोच सकते, तो आनन फानन में ये सवाल सियासी गलियारों में उठने लगा कि क्या सच में भारत की परमाणु नीति बदल रही है। इस पर विवाद बढ़ने की आशंका में रक्षा मंत्रालय ने फौरन सफाई दी। पर्रिकर के बयान को उनका निजी बयान बताया है। मनोहर पर्रिकर के बयान से पल्ला झाड़ते हुए रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि परमाणु नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ। दरअसल भारत परमाणु ताकत से लैस है। 1974 में भारत परमाणु शक्ति बना था। उसके बाद से दोनों देशों के बीच कई मौके पर परमाणु ताकत को लेकर बयान जारी होते रहे हैं। पाकिस्तान अक्सर भारत को परमाणु हमले की धमकियां देता रहता है, मगर भारत ने हमेशा से अपनी परमाणु नीति को साफ रखा है। भारत की परमाणु नीति है नो फर्स्ट यूज, यानी हम पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे। इस नीति का ऐलान पहली बार 2003 में हुआ था। इस नीति के मुताबिक भारत तब तक युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक उस पर हमला करने वाला कोई देश परमाणु हथियार का इस्तेमाल ना करे। भारत में लोकतांत्रिक तरीकों से फैसले लेने का बेमिसाल इतिहास रहा है। हिंदुस्तान कभी पाकिस्तान की तरह लापरवाही वाले बयान नहीं देता, इसलिए परमाणु नीति के मुताबिक भारत कभी अपनी परमाणु शक्तियों का गैर जिम्मेदारी से इस्तेमाल नहीं करेगा। राहुल कंवल, दिल्ली, आज तक। पाकिस्तान आखिर परमाणु हथियारों से हमलों की धमकी क्यों देता है? क्या वो भारत को डराना चाहता है? पाकिस्तान की धमकियों का सच देखने के लिए जरा दोनों देशों की परमाणु मिसाइलों की ताकत पर गौर कीजिए। आपको मालूम हो जाएगा कि पाकिस्तान दरअसल कितने पानी में है। भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे के वक्त से ही तनाव रहा है। सरहद पर तो लगभग सालों भर पाकिस्तान की ओर से सीज फायर टूटता है। ऐसे में दोनों देशों की फौजें गोलीबारी करती हैं, मगर भारत की ओर से बहुत करारा जवाब मिलता है। ऐसे में पाकिस्तान बौखला जाता है और रणनीतिक परमाणु हथियारों की धमकी देता है। मगर पाकिस्तान की इन खोखली धमकियों के बीच दोनों देशों के बीच उसकी परमाणु ताकत का सच भी देख लीजिए। आपको दिखाते हैं कि दोनों देशों में कितना परमाणु दमखम है। पाकिस्तान की सबसे कम रेंज वाली मिसाइल का नाम नस्र है। ये 100 किलोग्राम भार ले जा सकती है और 60 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकती है। इसके मुकाबले भारत की सबसे कम रेंज वाली पृथ्वी मिसाइल की क्षमता 1 टन है और इसकी रेंज है 150 से 350 किलोमीटर। पाकिस्तान की बाबर मिसाइल की क्षमता 100 किलोग्राम है और इसकी रेंज 700 किलोमीटर है, जबकि भारत की मिसाइल K-15B05 की क्षमता 1 टन है और इसकी रेंज 750 किलोमीटर हमला करने की है।
पाकिस्तानी मिसाइल गजनवी की क्षमता 700 किलोग्राम वजन ले जाने की है और इसकी रेंज है 400 किलोमीटर। वहीं भारत की अग्नि 3 मिसाइल 2 से 2.5 टन वजन लेकर जा सकती है और इसकी रेंज है 3500 किलोमीटर। पाकिस्तान की मिसाइल गौरी 700 किलो वजन लेकर जा सकती है और इसकी मार करने की रेंज 1500 किलोमीटर है, जबकि भारत की K4 मिसाइल 2 टन वजन वाला बम लेकर उड़ सकती है और इसकी रेंज 3500 किलोमीटर तक मार करने की है। पाकिस्तान की शाहीन मिसाइल की क्षमता 1 टन वजन का बम ले जाने की है और उसकी रेंज 2750 किलोमीटर है, जबकि भारत की मिसाइल अग्नि 5 1.5 टन वजन लेकर जा सकती है और इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर। परमाणु मिसाइलों की ताकत और दूरी के मामले में पाकिस्तान भारत के सामने कहीं नहीं टिकता, इसलिए बेहतर होगा कि वो रणनीतिक परमाणु हथियारों को सिर्फ शोपीस बनाकर ही रखे, क्योंकि अगर उसने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की गलती की तो शायद उसका नामो निशान ही मिट जाए। आज तक ब्यूरो। भारत के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के परमाणु हमले को लेकर दिए गए बयान से पाकिस्तान में खलबली मची है, तो वहीं अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद पाकिस्तान सदमे में है। काले धन पर नकेल कस सके, जाली नोटों का खेल खेलने वालों को नेस्त नाबूद कर सके, जिससे कि देश का धन गरीबों के काम। नकली नोटों पर नकेल कसने का ऐलान हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने किया, लेकिन कोहराम पाकिस्तान में मचा। मंगलवार को पाकिस्तान अभी यही नहीं सोच पा रहा था कि जब नकली नोट नहीं होंगे तो हिंदुस्तान में भेजे जा रहे उसके आतंकियों का क्या होगा, कि बुधवार को दूसरी बुरी खबर उसके लिए आई। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप नए राष्ट्रपति चुन लिए गए, जिन्होंने खुलेआम पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बताया था। We will defeat radical Islamic terrorism. When I'm president, we will stand shoulder to shoulder with India in sharing intelligence and keeping our people safe mutually. पाकिस्तान के लिए 2 दिन में ये डबल झटका है, क्योंकि डोनाल्ड का अमेरिकी राष्ट्रपति बनना पाकिस्तान के आतंकी खेलों का जनाजा निकाल देगा। इसलिए पाकिस्तानी मीडिया अंगूर खट्टे हैं वाले भाव में आ गया है। लेकिन अगर हम बहुत ज़हीन कौम नजर बनना चाहते हैं तो ये इस रास्ते को उसी तरफ जाना है। ठीक है, आप वाशिंगटन की तरफ बहुत ज्यादा मत देखें, वहां से आपके लिए कुछ नहीं है। इस डबल चोट से पाकिस्तान तो गया, क्योंकि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को समझ में नहीं आ रहा कि अब किस अमेरिका के पास रोते हुए जाएंगे और अपने आतंकियों को खिलाने के लिए डॉलर लेकर आएंगे, क्योंकि ट्रंप तो पहले ही इंडिया इंडिया गाने लगे थे। न्यूयॉर्क में निशान चतुर्वेदी के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।